तो हम लोग आज इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 6 को देखेंगे। इससे पहले 5 रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 6 क्या कहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स इच्छा सूचक वाक्य, जिससे इच्छा का बोध होता है। उसमें क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी दोस्ती जो है वो ज्यादा दिन तक चले, अमर रहे। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप। देखिए यहाँ लिव क्या है, प्लूरल वर्ब है। गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए या दीर्घायु करे। देखिए गॉड आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन सेव जो है ये प्लूरल वर्ब है। तो जहां ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा, इच्छा का बोध होगा, वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और एक चीज देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस से इच्छा का बोध होता है। कभी कभी मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं दिया रहता है, कभी कभी जो मैं जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है, तो हम लोग वो अंडरस्टूड कर लेना है, उसको समझ लेना है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि टू सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़कर, रूल नंबर 7, यदि टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो इससे और सब्जेक्ट के रूप में उसका प्रयोग हो रहा है, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे राम एंड श्याम गोज टू मार्केट। देखिए यहाँ ये सब्जेक्ट का रूप में है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ देखिए यहाँ गोज क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। राम एंड श्याम गो टू मार्केट, ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ए बॉय एंड ए गर्ल गोज टू स्कूल। देखिए यहाँ भी प्लूरल सब्जेक्ट है और गोज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो गलत हो जाए। ए बॉय एंड गर्ल गो टू स्कूल, इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है, इसलिए उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 8 क्या कहता है, देखिए पेयर वर्ड्स यानी जोड़े शब्द। पेयर मीन्स युग्म, जोड़ा। जो जोड़ा शब्द रहता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, क्राउन एंड ग्लोरी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, एज एंड एक्सपीरियंस, एग्स एंड बेकन, हैम एंड एग्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। इस तरह के जो पेयर वर्ड्स होते हैं, जिनका सब्जेक्ट के रूप में होने पर, यदि वो सब्जेक्ट के रूप में है और उससे एक ही वस्तु या भाव का बोध यदि होगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। पेयर वर्ड्स है और वो सब्जेक्ट के रूप में है और उससे एक वस्तु या एक ही भाव का बोध होता है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। चाहे क्यों नहीं वो पेयर वर्ड्स हो, जोड़ा वर्ड रहे, फिर भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ दो चीज आ रहा है, लेकिन ये ब्रेड एंड बटर से एक ही भाव का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये जो है गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। राइस एंड करी इज ए पॉपुलर डिश, एक ही खाने का चीज है, ठीक है, एक ही वस्तु का बोध रहे, यहाँ भी एक ही वस्तु का बोध रहे। भले यहाँ पर दो वर्ड है, लेकिन एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे।
यहाँ कुछ पेयर वर्ड्स हैं और भी पेयर वर्ड्स हैं। तो पेयर वर्ड से वो सब्जेक्ट के रूप में यदि प्रयोग होगा और उससे एक ही वस्तु या भाव का बोध होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। पेयर वर्ड्स में और कुछ भी नियम है, उनको देखते हैं। देखिए, यदि दो सिंगुलर अनकंटेबल नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो तथा इससे क्लास का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या है? दो सिंगुलर अनकंटेबल नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, उससे क्लास का बोध होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, ये है ना, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस सही होगा, ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ये सेंटेंस आपका सही है। फायर एंड वाटर डज नॉट एग्री। हालांकि आजकल जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में जो है ये सेंटेंस सही है। गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल, सोना और चांदी जो है वो कीमती धातु है। देखिए, आर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, यहाँ सिंगुलर। अब सेकेंड नंबर में है पेयर वर्ड्स में प्रयुक्त होने वाले फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हो। फैमिली रिलेशन जो एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होता है वो एंड से जुड़ा हुआ है और सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में है और इसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसको प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो। जैसे माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, मेरे माँ और पिताजी को मुझ पर गर्व है। तो यहाँ पर ये प्लूरल इनको माना गया है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग होगा। इसके साथ इसका प्रयोग जो है वो गलत हो जाएगा। योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली, तुम्हारे चाचा चाची जो है वो दिल्ली में सेटल होना चाहते हैं। योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है और आपका ये एंड से जुड़ा हुआ है पेयर वर्ड, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। इसके साथ वांट्स का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। योर अंकल एंड आंट वांट्स टू सेटल इन दिल्ली, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पेयर वर्ड्स रहेगा और फैमिली रिलेशन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स एंड से जुड़ा हुआ है और उसके पहले पोसेसिव एडजेक्टिव है तो इसको प्लूरल माना जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है। यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पोसेसिव एडजेक्टिव हो। क्या बोला गया? यदि दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा हुआ है और फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले या तो आर्टिकल होगा या पोसेसिव एडजेक्टिव होगा हो तो इससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल, देखिए प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी दो सिंगुलर नाउन है और फर्स्ट में देखिए क्या आर्टिकल जुड़ा हुआ है तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी भी है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, इसलिए ये सेंटेंस जो है सही होगा। यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इससे एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। माई अंकल एंड गार्जियन हैव कम टू सी मी, देखिए माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव, तो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है। क्या कहता है? आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव, पहला में आर्टिकल है, दूसरा वाला देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, यानी एक ही व्यक्ति जो है जो वो चाचा भी है और गार्जियन भी है, तो इसके साथ प्लूरल है, क्या प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। माई अंकल एंड गार्जियन हैज कम टू सी मी। दो सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है और पहला सिंगुलर नाउन के पहले यदि आर्टिकल लगा हुआ है या पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो उससे सेम पर्सन अर्थात एक ही व्यक्ति का बोध होता है, तो वो
उसके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है, यदि एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन्स हैं और दोनों के पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव यदि लगा हुआ है, तो उससे अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है, डिफरेंट पर्सन का बोध होता है, और उसको प्लूरल माना जाता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए पहला में क्या था, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और पहले सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि, और फिर रूल नंबर 10 क्या कहता है, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यानी दो अलग अलग पर्सन है, प्रिंसिपल अलग है और सेक्रेटरी अलग है, और यहाँ पर एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति जो प्रिंसिपल भी और सेक्रेटरी है, क्योंकि एक में ही आर्टिकल यहाँ लगा हुआ है, इसलिए ये इनसे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है। यहाँ देखिए द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, यहाँ दो डिफरेंट पर्सन है, इसलिए ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो ये जो वाच क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वेर देयर, ये सेंटेंस सही होगा। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, देखिए माई अंकल एंड माई गार्जियन, यहाँ दोनों अलग अलग है, अंकल अलग है और गार्जियन अलग है, तो इसलिए इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो ये हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, इसके साथ हैज का प्रयोग नहीं होगा, ये सेंटेंस जो है गलत हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें नियम को याद रखना है, यदि दो सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़ा हुआ है और पहला सिंगुलर नाउन के पहले यदि आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और दोनों के पहले आर्टिकल और पोसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, तो इसलिए उसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। देखिए ये सेंटेंस सही होगा। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को समझना, एग्जाम्पल ज्यादा आप नहीं समझिए, इसका जो रूल है उसको समझ लेने से आपका बहुत सारा सेंटेंस जो है बन जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग रूल नंबर 11 को देखेंगे।